बात कर लेते हैं चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना की। जी सर, और चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत क्या कहने वाला हूं। सबसे पहली बात यहां पे ये बेटा, जो आप चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना की बात करते हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले तो आप ये बात समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। जी सर बताइए, ये जो नदी है भाई साहब एमपी के अंतर्गत से आती है और राजस्थान से होते हुए भाई साहब यूपी के अंतर्गत जाती है। कौन सी नदी है मेरे भाइयों? ये चंबल नदी है बेटा। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ओके सर, तो ये चंबल जो नदी देख रहे हैं मेरे भाइयों, इस पे ये चंबल जो बहुउद्देशीय परियोजना है, ये नदी आ कहां से रही है? आपकी मध्य प्रदेश से। ठीक है सर, मध्य प्रदेश के बाद मेरे भाइयों ये कहां पे जाती है? आपके राजस्थान के अंतर्गत। और राजस्थान के बाद ये कहां पे चली जाती है सर? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आगे चल के मेरे भाइयों जिस नदी का ये हिस्सा बनती है आगे चलकर, वो नदी है बेटा लाडलो आपकी कौन सी? यमुना नदी सर। कौन सी नदी है बेटा? यमुना नदी। यमुना नदी के अंतर्गत ये मिल जाती है मेरे भाइयों इटावा मुरादगंज यूपी में। अब बात आता है चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना पर जो सहयोग हुआ, जो समझौता हुआ, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, वो किन किन स्टेटों ने किया। तो यहां पे आपके पास बेटा एक तो है मध्य प्रदेश, एक है आपके पास राजस्थान और एक है उत्तर प्रदेश। तो भाई साहब उत्तर प्रदेश ने रुपा लगाने से मना कर दिया। उसने कहा भाई साहब हम इस नदी पे क्यों रुपा लगाएंगे, हमारे पास तो वैसे ही बारहमासी नदियां बहुत सारी हैं, यमुना है, गंगा है, उन पर बना लेंगे हम। बात तो ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखना कि आपकी जो ये चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना है सर, कौन सी? चंबल नदी बहुउद्देशीय जो परियोजना है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इस पे जो सहयोग रहा है भाई साहब वो किस किस स्टेट का रहा है, तो भाई साहब वहां से आप एमपी को, सॉरी वहां से आप यूपी को मत उठाना प्लीज। भाई साहब आप कौन से दो स्टेट उठाओगे? एमपी और राजस्थान। और दोनों ने जो रुपा लगाए हैं भाई साहब वो 50-50% रुपा लगाए हैं। और ये दोनों के बीच में बेटा, ये जो दोनों के बीच में भाई साहब ये जो समझौता हुआ है, जी सर ये दोनों के बीच में समझौता हुआ है 1953 और 54 के अंतर्गत हुआ है बेटा, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं इधर की साइड में भाई साहब, चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना को आप देख पा रहे होंगे मेरे भाइयों, यहां मैंने पूरा मैपिंग में समझाया है पहले। अब यहां पे देखते हैं किस नदी पे बनी हुई है? चंबल नदी पे। समझौता कब हुआ? 1953-54 में। सहयोग में कौन कौन रहेंगे? राजस्थान, एमपी। कितने कितने परसेंट इसका साथ रहेंगे भाई साहब? 50-50। जैसे माही नदी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत गुजरात और राजस्थान का सहयोग है, लेकिन वहां 50-50 नहीं है, वहां 45-55 है। 55 गुजरात का है, 45 राजस्थान का है। लेकिन चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना में सहयोग 50-50 है। और भाई साहब इस पे जो कुल जल विद्युत उत्पादन होती है इस पूरी परियोजना पे वो है 386 मेगावाट। अब 386 मेगावाट में 50-50 रुपए दे रखे हैं भाई साहब, दोनों ने 50-50% सहयोग है, तो 2 का भाग दे देते हैं। और 2 का भाग देने पे पता चलेगा कि राजस्थान को जल विद्युत कितनी आएगी? 193 मेगावाट। और एमपी को भी कितनी जाएगी? 193 मेगावाट। बात तो ठीक है सर। अगली बात समझाता हूं मेरे भाइयों, ये जो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना थी, जब इस पे समझौता 1953-54 के अंतर्गत हो चुका था मेरे भाइयों, तो इस पे एक निर्माण कार्य करने के लिए इसको पता है बेटा 3 चरणों में बांटा गया। कितने चरणों में बांटा गया इसका निर्माण कार्य? 3 चरणों में। अब वो 3 चरणों में कैसे कैसे चला वो मैं बताऊंगा आपके लिए इस मैपिंग के सहयोग से। यहां पे अपन वापस आते हैं फिर एक बार। जी सर, ये आपकी नदी थी मेरे भाइयों जिसको आप कह रहे थे भाई साहब क्या? चंबल नदी। ये बेटा कौन सी नदी थी आपकी? चंबल नदी थी सर। ओके ओके बेटा ओके, ये आपकी चंबल नदी। इस पे जो सबसे पहले बांध बनाए गए भाई साहब, वो मैंने कहा था, ध्यान देना बहुत अच्छी बात यहां पे आने वाली है। इस चंबल नदी पे जो बांध बनना तय हुआ था दोनों स्टेटों के बीच में बेटा, वो 4 बांध बनने थे। कितने बांध बनने थे? 4। लेकिन कितने चरणों में बनने थे? 3 चरणों में बनने थे। इसका मतलब 3 चरण में कितने बांध बनने हैं? 4। तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है एक चरण में कम से कम एक तो बनेगा, फिर अगले में एक तो बनेगा, अगले में भी एक बनेगा, और बनाने कितने हैं? 4। तो इसका मतलब कोई एक चरण ऐसा होगा जिसमें 2 बांध बनेंगे। तो पहले तो बांधों के नाम देख लीजिए, उसके बाद आगे कार्य करेंगे। भाई साहब आपके एमपी के अंतर्गत इस पे एक बांध बना हुआ है बेटा यहां, जिसे आप कहेंगे गांधी सागर बांध। फिर यहां आपके चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत एक बांध है जिसे आप कहेंगे राणा प्रताप सागर बांध। फिर भाई साहब यहां आपके कोटा बूंदी में एक बांध आएगा जिसका नाम है जवार सागर बांध। और फिर भाई साहब एक बांध आएगा कोटा बैराज बांध। इसका मतलब इनमें से भाई साहब जो ये 4 बांध बनाए गए बेटा आपके लिए, वो 4 बांध हैं कौन कौन से? तो यहां पे अच्छे से देखिए, एक बांध बना बेटा आपका जिसको आप कहेंगे सर गांधी सागर बांध। कौन सा बांध बना बेटा? गांधी सागर बांध। ठीक है सर। एक बांध बना आपका जिसका नाम रखा गया बेटा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध बेटा? राणा प्रताप सागर बांध।
एक बना मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे जवाहर सागर बांध। क्या बेटा? जवाहर सागर बांध। और एक जो बांध था मेरे भाइयों उसे बोला गया कोटा बैराज। क्या बोला गया? कोटा बैराज। ऐसे करके भाई साहब इस पे कितने बांध बनना तय हुए? 4, 1 2 3 और 4। अब अगली बात, हमारे चरण तो कितने थे? 3 ही थे। बांध कितने बने? 4। अब सुनना, इसमें से भाई साहब कौन से बांध हैं जो पहले चरण में बने? तो भाई साहब बहुत अच्छे से बात को समझाने वाला हूं, ध्यान देना भाई साहब। ये कोटा और ये आपका गांधी सागर बांध, भाई साहब दोनों बांध बने थे आपके कौन से चरण में? फर्स्ट चरण में। ओके सर। अब बताइए राणा जो है भाई साहब, ये जो बांध देख रहे हो ये बना सेकंड चरण में। ओके सर, समझ गए बात को। और भाई साहब ये आपका बना थर्ड चरण में। इसका मतलब इस पे जो आपकी चंबल नदी बहुउद्देशीय जो परियोजना है, इस पे जो 4 बांध हैं उनमें जो पहले चरण में बने हुए बांध हैं उनमें फर्स्ट और लास्ट मतलब गांधी और कोटा पहले चरण में। दूसरे में भाई साहब कौन है? राणा। तीसरे में कौन है? जवाहर। अब इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे? पहला बांध पहले चरण में, दूसरा बांध दूसरे चरण में, तीसरा बांध तीसरे चरण में। बस इतना ध्यान रखना, चौथा वाला बांध पहले चरण में। क्लियर? अब ये बांध कहां कहां पे है, इन पे कितनी कितनी जल विद्युत उत्पन्न होती है, इनमें कोई खास बात है क्या? वो भी चर्चा में अपन लेंगे अभी। अब चलते भाई साहब उसी जगह पे आ जाइए भाई साहब। यहां पे जो अपनी बात हुई थी भाई साहब, वो उसमें सबसे पहली बात ये, प्रथम चरण के अंतर्गत जो बांध बने वो आपके सामने आ चुके हैं। जी सर, बिल्कुल आ चुके हैं। उनमें एक बांध था आपका गांधी सागर बांध। ओके सर। एक बांध था मेरे भाइयों आपका कोटा बैराज। अब जो गांधी सागर बांध है भाई साहब वो कहां पे है? एमपी के अंतर्गत है। कौन से जिले में है? मंदसौर जिले में है। भाई साहब इस गांधी सागर बांध से मैं कहूं आपका कि जल विद्युत उत्पादन कितना होता है इस बांध से? तो ध्यान रखना भाई साहब, इस बांध से जल विद्युत उत्पादन होता है बेटा। इस पे 23 मेगावाट की कितनी इकाई है? 5 इकाई लगी हुई है। ठीक है सर। और 23 मेगावाट की 5 इकाई है तो टोटल हो जाएगा कितना? 115 मेगावाट। और एक बात और ध्यान रखेंगे भाई साहब, ये चंबल नदी पर बना, चंबल नदी पर बना मेरे भाइयों, चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध। तो कभी भी पूछे कि चंबल नदी पर बना भाई साहब सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो वो गांधी सागर बांध है। अब चलते हैं मेरे भाइयों दूसरे बांध पर जो पहले ही चरण में बना है, कोटा बैराज। भाई साहब स्थिति कहां पे रहेगी? कोटा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई साहब इससे जल विद्युत उत्पन्न नहीं होती है भाई साहब। इससे भाई साहब केवल और केवल क्या की जाती है भाई साहब? इस बांध से आपकी सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। इस पे 2 नहरें निकाली गई हैं, स्पेशल समझाऊंगा। तो पहले चरण में जो बांध बने थे वो तो ये हो गए। अब चलते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में हमारे पास एक बांध आया राणा प्रताप सागर बांध, जिसकी स्थिति कहां पे रहेगी? चित्तौड़गढ़ में। भाई साहब इस पे अगर मैं जल विद्युत उत्पादन की बात करूंगा, जल विद्युत की बात करूंगा, तो भाई साहब इस पे 43 मेगावाट की भाई साहब 4 इकाई लगी हुई है, तो 172 मेगावाट हो जाता है। ठीक है। अगली बात ये भी ध्यान रखेंगे कि चंबल नदी पर बना भाई साहब ये आपका दूसरा सबसे बड़ा बांध है, क्योंकि पहला तो कौन है? गांधी सागर बांध है। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर मैं भाई साहब एमपी को हटा देता हूं तो भाई साहब ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखना, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है, इसका कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है, तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जबकि ध्यान रखेंगे चंबल नदी का दूसरा, चंबल नदी का मेरे भाइयों ये दूसरा बड़ा बांध माना जाता है। ओके सर। और राजस्थान का ये सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखेंगे ये बात, चंबल नदी का दूसरा बड़ा बांध है जबकि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तृतीय चरण में चलते हैं भाई साहब। तृतीय चरण के अंतर्गत यहां पे एक बात आप देख रहे हैं भाई साहब, एक आपका बांध है जिसे कहते हैं जवाहर सागर बांध। इसकी जो स्थिति है भाई साहब वो आपको मिलेगी कोटा और बूंदी के अंतर्गत। ठीक है सर। इस पे जब जल विद्युत की बात होती है बेटा, इस पे जब मैं जल विद्युत उत्पादन की बात करता हूं सर, तो इस पे जल विद्युत उत्पादन है मेरे भाइयों आपका 33 मेगावाट की कितनी इकाई है? 3 इकाई है। तो ये कितना हो जाता है? 99 मेगावाट हो जाता है। और अगली एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि जवाहर सागर बांध को मेरे भाइयों, जवाहर सागर बांध को बेटा चंबल नदी का पिकअप बांध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? चंबल नदी का
पिकअप बांध कहा जाता है। तो चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना में कितने बांध बनाए गए बेटा? 4 बांध बनाए गए। कितने चरणों में बनाए गए? 3 चरणों में बनाए गए। इनकी ये डिटेल आपको ध्यान रहनी चाहिए। गांधी सागर बांध चंबल पे बना सबसे बड़ा बांध है। कोटा बैराज बांध चंबल पे बना एकमात्र ऐसा बांध जिससे सिंचाई की जाती है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल पे बना दूसरा सबसे बड़ा बांध है, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और जवाहर सागर बांध भाई सब कोटा और बूंदी में जल विद्युत उत्पन्न की जाती है और इसी को चंबल नदी का पिकअप बांध कहते हैं। अब कोटा जो बैराज बांध है भाई साहब, मैं कह रहा था इससे क्या की जाती है? सिंचाई। तो भाई साहब इसे देखो नेक्स्ट स्टेप पे लेके आता हूं मेरे भाइयों आपके लिए। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या है भाई साहब, ऐसे समझिए आप, ये भाई साहब आपकी चंबल नदी हो गई, ठीक है सर। ये कौन सी नदी हो गई मेरे भाइयों? ये आपकी चंबल नदी हो गई, ठीक है सर, मैंने मान ली। ये बेटा आपकी चंबल नदी हो गई। और ये वो एरिया हो गया भाई साहब हाड़ौती वाला। ये कौन सा एरिया हो गया मेरे भाइयों? हाड़ौती वाला। और इसमें जो बांध बनाने के लिए आपके लिए जा रहा हूं भाई साहब, ये वो बांध हो गया जिसे आप कहेंगे मेरे भाइयों कौन सा बांध, जिसको मैं अभी बता रहा था आपके लिए भाई साहब, ये हो गया कोटा बैराज बांध। ओके सर, अब बताइए इस कोटा बैराज बांध से भाई साहब, ये जो आपका कोटा बैराज बांध है भाई साहब, मैंने कहा भाई साहब इस कोटा बैराज बांध से क्या की जाती है भाई साहब? सिंचाई की जाती है। बिल्कुल की जाती है सर। इस कोटा बैराज बांध से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है, ठीक है। और भाई साहब सिंचाई के लिए इससे मेरे भाइयों ध्यान रखना हमेशा कि 2 नहरें निकाली गई हैं सर, 2 नहरें निकाली हैं इससे सिंचाई के लिए। अब बताइए मेरा ये हाथ कौन सा हुआ भाई साहब? ये तो गुरुजी आपका दायां हुआ और ये बायां हुआ। तो भाई साहब एक नहर इधर के लिए गई है जिसको आप कहेंगे दाईं नहर, एक नहर इधर के लिए गई है भाई साहब जिसे कहेंगे आप बाईं नहर। तो भाई साहब ये तो रही आपकी कौन सी? दाईं नहर। ओके सर। और ये रही मेरे भाइयों कौन सी? आपकी बाईं नहर। अब बात यहां पे ये आती है कि जो बाईं नहर है वो किसको सिंचित करती है और जो दाईं नहर है मेरे भाइयों वो किसको सिंचित करती है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे भाई साहब, जो दाईं नहर है वो राजस्थान प्लस एमपी को सिंचित करती है। लेकिन भाई साहब राजस्थान में किसको करती है? तो भाई साहब इधर की साइड में जब चंबल से इधर जाओगे तो ये कोटा और इधर पड़ता है 12, इधर जाओगे अंतर्वर्ती जिला आ जाएगा कोटा और बूंदी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो इधर की तरफ जाएंगे तो ये सिंचित करती है कोटा और 12 को, जबकि भाई साहब बाईं नहर पे जाएंगे तो ये सिंचित करेगी आपके किसको? कोटा और बूंदी को। गजब की बात सर। अब भाई साहब दाईं नहर जो है जो राजस्थान एमपी में जाती है, जो कोटा 12 को सिंचित करती है, इस पे भाई साहब कितनी लिफ्ट नहरें हैं? तो ध्यान रखेंगे भाई साहब इस पे लिफ्ट नहरों की संख्या है 14 लिफ्ट नहर में से भाई साहब आपके एमपी और राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में लिफ्ट नहरों की संख्या है 8 और एमपी में है लिफ्ट नहरों की संख्या 6। अब राजस्थान में जो लिफ्ट नहरें भाई साहब वो कौन सी हैं? तो दाईं नहर पे भाई साहब जो आपके राजस्थान में कभी भी आपसे लिफ्ट नहर पूछे कि राजस्थान में जो लिफ्ट नहरें भाई साहब वो कितनी है, तो उनकी संख्या भाई साहब हम कितनी बता रहे हैं? 8। इसके लिए क्या याद रखना पड़ेगा भाई साहब? इतना याद रखना पड़ेगा बस क्या दीपक गणेश आ सोजा, दीपक गणेश आ सोजा। सर इससे लिफ्ट नहरें खुल जाएंगी, इजी गोइंग भाई साहब। एक लिफ्ट नहर का नाम है जिसे आप दींगोद कहेंगे, एक लिफ्ट नहर का नाम है भाई साहब जिसे आप पंचेल कहेंगे, एक लिफ्ट नहर है मेरे भाइयों जिसे कचारी कहेंगे, एक लिफ्ट नहर है बेटा जिसे गणेशगंज कहेंगे। ओके सर, गणेशगंज। आ से भाई साहब 2 आएंगी जिनमें एक लिफ्ट नहर का नाम अंता माइनर रहेगा, अंता माइनर। एक लिफ्ट नहर का नाम रहेगा बेटा अंता लिफ्ट, क्या रहेगा? अंता लिफ्ट। और एक लिफ्ट नहर का नाम रहेगा बेटा जिसे आप सोरखंड कहेंगे, सोरखंड। और बेटा जा से एक लिफ्ट नहर का नाम रहेगा जालीपुरा। अब सर ये सिंचित किस किस को करती है? तो भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूं राजस्थान में कोटा और 12 को करती है, तो फर्स्ट वाली कोटा को करती है, ठीक है सर, और लास्ट वाली कोटा को करती है भाई साहब। बाकी सब किसको करती है? तो बाकी सब मेरे भाइयों किसको करती हैं? 12 को करती हैं बेटा। किसको करती हैं? 12 को। ये थी चंबल नदी बहुउद्देशीय परियोजना मेरे भाइयों। लिफ्ट नहरों को जरूर